तो दोस्तों, मेरा नाम संजीव रंजन, आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं YouTube के एक नए वीडियो सीरीज में गाइस। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी सीएचएसएल या फिर सीजीएल में सेलेक्ट होने के बाद आपको छुट्टियां कितनी मिलेंगी, या फिर यूं कहें कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को कितनी छुट्टियां मिलती हैं। तो गाइस, छुट्टियां मिलने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि छुट्टियां होती कितनी तरह की हैं, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो मैं एक एक करके नाम बता रहा हूं और उसी में एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा कि कितनी छुट्टियां ये आपको मिलेंगी। पहला, छुट्टी नंबर 1 गाइस, ईएल। ईएल का फुल फॉर्म होता है एलिमेंट्री लीव, है ना। एलिमेंट्री लीव ये 1 जनवरी, साल के हर 1 जनवरी को 15 छुट्टियां आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं और अगेन 1 जुलाई को फिर से 15 छुट्टियां आपके अकाउंट में क्रेडिट की जाती हैं। यानी कि अगर कहें तो साल में 30 छुट्टियां ईएल के रूप में आपको भारत सरकार देती है और इन 30 छुट्टियों का उपयोग आप अपने सुविधा अनुसार या अपने उपयोगिता अनुसार ले सकते हैं, कर सकते हैं। इनका नेचर होता है, इन छुट्टियों का नेचर, कि आप इसे आसानी से ले सकते हैं अगर आपको अप्रूवल मिल गया तो, है ना। अगर आपने पहले एप्लीकेशन दिया है कि मुझे इन इन वक्त के लिए छुट्टी चाहिए तो ये यूजुअली मिल जाता है। दूसरा गाइस होता है सीएल, जिसका फुल फॉर्म होता है कैजुअल लीव, है ना। कैजुअल लीव, साल में हर साल ये सिर्फ 8 कैजुअल लीव आपको मिलता है। कैजुअल लीव का उद्देश्य होता है गाइज, कुछ अर्जेंट वर्क आ गया, कुछ अर्जेंट नीड आ गया, तो आप शॉर्ट पीरियड में आपने अपने सीनियर्स को बताया और वो ऑथोराइज करवाया अपनी छुट्टियों को, है ना। तो गाइज, जो अर्जेंट नेचर के जो लीव होते हैं उनको सीएल बोलते हैं और शॉर्ट पीरियड के नोटिस में ये आपको अप्रूवल मिल जाता है। इसमें एक खास बात ये होती है कि लगातार एक साथ आप 2 से ज़्यादा सीएल नहीं ले सकते, 2 से ज़्यादा सीएल नहीं ले सकते। इन केस ज़्यादा इमरजेंसी है तो मिल जाता है, अगर आपके पास छुट्टियां नहीं पड़ी हुई हैं तो गाइज, अभी तक आपने जान लिया दो ईएल, सॉरी, ईएल के बारे में जान लिया और सीएल के बारे में जान लिया। इसके अलावा बात करें तो एक और भी छुट्टी होती है, एचपीएल, हाफ पे लीव, है ना। एचपीएल यानी कि अगर आप इसमें छुट्टी लेते हैं एचपीएल के नाम पे तो आपकी आधे दिन का पेमेंट कट जाता है ना। अगर आपने मान लीजिए कि 10 दिन एचपीएल के रूप में छुट्टी लिया है तो आपको 5 दिन का सैलरी गंवाना पड़ सकता है, या पड़ेगा, पड़ सकता है नहीं, पड़ेगा, है ना। तो एचपीएल, हाफ पे लीव, भारत सरकार आपको 24 एचपीएल साल में देती है ना। आप इसको एज अ मेडिकल लीव भी बोल सकते हैं, जो मेडिकल इमरजेंसी होता है उसके लिए ये देती है भारत सरकार। मेडिकल आप या तो 12 पूरे दिनों का ले लें या फिर 24 आधे दिनों का ले सकते हैं, है ना। एचपीएल और मेडिकल लीव आप ऐसे बांट सकते हैं। उसके बाद गाइस होता है कुछ मुझे मैसेजेस आते हैं स्टडी लीव के बारे में, कि क्या एक सरकारी नौकरी में रहते हुए क्या मैं स्टडी लीव के लिए जा सकता हूँ, शिक्षा के लिए जा सकता हूँ। तो गाइज, उसके अपने नियम कानून हैं और स्टडी अगर आप किसी ऐसे विषय का कर रहे हैं जो आपके डिपार्टमेंट को लगता है कि आपके इस शिक्षा ग्रहण से आपको फायदा उस डिपार्टमेंट को पहुंचेगा, तो वो आपको ऑथोराइज कर सकता है, 2 साल के लिए आप लीव पे जा सकते हैं और इस दौरान आपकी सैलरी भी यूजुअल आती रहेगी, है ना। तो आप 2 साल के स्टडी लीव पे भी जा सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके लिए पहले आपको परमिशन चाहिए, उसके लिए पहले से ही आपको नोट अपने सीनियर्स तक पुटअप करवाना होगा, उनसे अप्रूवल लेना होगा, तब जाकर आपको स्टडी लीव 2 साल का मिलता है। गाइस, इसके अलावा एक होता है अनऑथोराइज्ड लीव। इन केस आपने छुट्टी ली बिना किसी के परमिशन से, बिना कोई भी नोट पुटअप किए हुए, बिना कोई भी एप्लीकेशन दिए हुए आप गायब हो गए, है ना, गायब हो गए। उस गायब होने वाली स्थिति को अनऑथोराइज्ड लीव बोलते हैं। उसमें थोड़ा वेट किया जाता है और उसके बाद आपके घर पे नोटिस भेजा जाता है कि आप अपने आप को तुरंत प्रेजेंट करें ऑफिस में। तो ये थे गाइज छुट्टियों के कुछ प्रकार। तो टोटल छुट्टियां जो हो गई
30 ईएल एलिमेंट्री लीव, 8 सीएल कैजुअल लीव, उसके बाद 12 मेडिकल लीव के बारे में आप कह सकते हैं, 12 मेडिकल लीव, तो हो गए टोटल 50, है ना। ये 50 छुट्टियां आपको भारत सरकार नेशनलाइज्ड हॉलीडे या फिर जो भी हॉलीडेज हैं उसके अलावा 50 दिनों की छुट्टी भारत सरकार आपको देती है। यानी कि इसमें 50 दिनों की छुट्टी को आप एंजॉय कर सकते हैं बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। स्टडी लीव के बारे में अगर आप मतलब पहले से अप्रूव कराते हैं तो आपको स्टडी लीव 2 साल का मिलता है। मान लीजिए आप मास्टर्स कर रहे हैं या फिर कुछ वैसा कर रहे हैं जिससे डिपार्टमेंट को फायदा होगा, तो 2 साल के लिए आप लीव पे जा सकते हैं बीइंग अ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और उसके बाद आप अनऑथोराइज्ड लीव, यानी कि बिना कोई इंटीमेशन, बिना कोई जानकारी दिए हुए अगर आप छुट्टी पे जाते हैं तो उस स्थिति में गाइज आपको हो सकता है वार्निंग लेटर दिया जाए। अगर आप आदतन ऐसा करते हैं, एक बार या 2 बार से ज्यादा ऐसा करते हैं गाइज, तो हो सकता है कि आपके ऊपर पेनाल्टी भी लगाई जाएगी अंडर रूल 16 या फिर अंडर रूल 14। अंडर रूल 16 या अंडर रूल 14 क्या है, सीसीएस सीसीए कंडक्ट रूल्स के अनुसार, उसके लिए मैं उस टॉपिक पे आपके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरह की पेनाल्टीज अगर आप सरकारी नौकरी में रहते हुए किस तरह की पेनाल्टीज आपके ऊपर लगाई जाती हैं, क्या होता है ये रूल 16 और रूल 14 सीसीएस कंडक्ट रूल्स के मुताबिक। तो गाइज आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर।